अरे लग जा भाई। कहाँ था मैं? बैक टू 4 साल बाद। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। 4 साल के बाद इस कमरे को रैप अप कर रहा हूँ मेरी कॉलेज खत्म होने के बाद। बिफोर अगर तुम्हें लगे मैंने लिप फिलर लगाया पहले बता दो, दिस वाज इसके बारे में बाद में बात करें तो ठीक है यार। मतलब कुछ भी ना, बहुत रैंडमली हुआ यार। मैं अपना मैकडी का आखिरी मील एंजॉय कर रहा था, ये सोच रहा हूँ कि अब तो कहाँ ही मिलेगा ये मेरे को, तो उसको एंजॉय कर। तो मैं सोचा क्यों ना अपनी सारी पुरानी यादों को ताज़ा करके रहा था। तो मैं अपने पुराने घर गया। वॉज माई रूम फॉर 2 years। कोई बात नहीं यार, घर मेरे को बहुत प्यारा है यार, आज भी मेरे को वो घर बहुत प्यारा है। वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और वहाँ से तुरंत उसी जगह से 2 मिनट निकलने के बाद मैं ये बोल रहा था यार कि हम दिमाग में मैनिफेस्ट किया को तोहफा ही दे दे यार, मतलब गिफ्ट। मतलब रात के 8 बजे एकदम अंधेरे में मधुमक्खी ऐसे एकदम जैसे मेरे को दर्द होता है, मेरी आंखों से पानी, मेरे मुंह से बहुत, कितनी गंदी बातें करता हूँ मैं। रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शंस के सिम्टम्स आ रहे थे मेरे को। फटफट क्लिनिक गया। वहाँ पे क्लिनिक में भी जाकर मैं क्या कर रहा नींद लगेगी अब चल। हूँ, मेरे पर्सनल 2 दोस्त हैं जिन्होंने लिप फिलर्स लगा रखे हैं। दे आर लाइक वेरी प्राउड ऑफ इट। इवन आई हैव दैट, बट दैट वाज माय गिफ्ट फ्रॉम अहमदाबाद। दर्द ऑनेस्टली दर्द बहुत आया था भाई। फटी भी थी कि भाई क्योंकि यहाँ काटा है, कहीं इसका जहर सर में जाके से बुखार बुखार ना आ जाए, क्योंकि मैं जस्ट 3 दिन पहले ठीक हुआ हूँ। उनको वापस दवाइयाँ नहीं खानी। क्या क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। चलो अब टॉपिक से चलो भटकेंगे नहीं। तो मैंने तो मैंने 4 साल क्या किया। ट्रॉमा में लग रहा है। ये मेरे भाई हैं आज से, ये तेरा भाई है? मैं इसको पालूंगा। ये मेरा भी भाई है। पढ़ाई तो हर किसी को करनी पड़ती है, पर मैंने पढ़ाई के अलावा क्या किया? तुम जो बोलोगे मैंने वो कर रखा है। मैंने एक्टिंग भी की, शॉर्ट मूवीज में काम किया, मैंने एडवर्टाइजमेंट मैंने लिखी तक है, मैंने थोड़ी आर्टिकल राइटिंग भी की है, मैंने रिसर्च, चलो पढ़ाई का काम आ गया, मैंने पॉलिटिकल डिबेट्स तक लड़ी हैं। मतलब मैंने इतनी डिबेट्स की कि मैं सीधा विधानसभा ही पहुंच गया। पूरे इंडिया में 200 बच्चे सिलेक्ट हुए थे वहाँ विधानसभा के लिए, तो मैं भी चले गया। कोई भी कुछ भी बोल रहा है, स्लोगन बोल रहा है, हम तुम्हारा ये कर देंगे, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों किया। मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ रूल ऑफ कंडक्ट से बहुत अच्छे तरीके से स्लोगन और सब बोल रहे हैं। लाइक आई वॉज क्वाइट प्लीज। ऐसे भी हमारी जनरेशन में ऑलरेडी पीपल लाइक डूइंग सो गुड। उस चीज़ का अलग ही मजा था यार। अगर तुम्हें कभी भी ऐसे डिबेट की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तुम जाओ खाली उस करने के लिए। उससे ज़्यादा जो मैंने सबसे मज़ेदार चीज़ की है अपने 4 साल, दैट वाज ट्रैवलिंग इन माय कॉलेज। मैंने सिर्फ एक ट्रिप बॉयज़ के साथ किया, बाकी सारी सोलो की है। आई नो काफ़ी लोग ऐसे बोलेंगे क्या है भाई, पागल है क्या भाई, वो लोगों के प्लान ही नहीं बन, मैं अकेला निकल जाता था। मैंने 4 कंट्रीज भी विजिट किए अपने कॉलेज टाइम में, वो भी सोलो ट्रैवल करते हुए पूरा। इट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी, कैसे मैं गया वो मैं किसी दिन आराम से डिकोड करूंगा। इट वॉज मोर ओवर एकेडमिक साइड, मोर ओवर हाउ कैन यू डू समथिंग डिफरेंट इन योर फील्ड। उसके लिए मैं किसी और दिन ज्ञान दूंगा। मतलब वहाँ जाकर तो अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता था। कभी सड़कों पर नाच रहा हूँ, Come on, कभी गाने गा रहा हूँ, कभी खुशी only the no, yeah. और गाने तो छोड़ो सामने वाले को सिखा भी रहा हूँ। खत्म हो गया, अभी किसी और दिन बात करेंगे। मैंने बहुत सोलो ट्रैवल, मैंने पूरा राजस्थान खत्म कर दिया। मैं बॉम्बे इतने बार जा आ गया। मैंने दमन, दीव, इंदौर, भोपाल, वाराणसी, सारनाथ, काफ़ी जगह गया हूँ। कॉलेज से पहले स्पोर्ट्स में वहाँ तो ट्रैवल ही होता था। मतलब वहाँ पे तुम ट्रैवल कर करके थक जाते थे, बट इट टॉट मी लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। और बाय द वे मेरा कोई लग्जरी ट्रैवल नहीं रहता था। मैं ट्रेन के डब्बों में ट्रैवल करता था, जो जनरल डब्बे होते हैं ना, उसमें ट्रैवल करने का एक अलग ही सुकून है भाई, एक अलग ही मज़ा। और भाई मेरे पास जेन्युइनली बहुत सारी स्टोरीज है यार वहाँ से, तो पूरा पॉडकास्ट बन सके, इतनी सारी कहानियाँ। और बट अपार्ट ऑफ दैट पीपल जेन्युइनली वेरी जनरस एंड वेरी काइंड, टू बी ऑनेस्ट। वो लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं लाइक। सब गाएंगे। मैं जा रहा हूँ रास्ते से, बोल रहे भैया बैठ जाओ, जगह चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मेरे को तो जगह ही चाहिए। एक ही सीट पे 6 लोग बैठे हैं। मतलब वहाँ जाकर तुम्हें पता चलता है कि अपने भारत को पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कितना ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मेरे पास क्लिप वगैरह मैं यहाँ शेयर करूँगा। एक बार मैं बस ऐसे खाली खड़ा था, नींद भी आ रही थी हल्की हल्की, पर वही है, सो तो नहीं सकता था बैग लेके। तो ऐसे खड़ा था, एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आ रहा, बोलता है कि भैया आपको सो नींद आ रही है। मैंने कहा क्यों? बोले कि हमारे साथ आ जाओ। मैंने कहा तुम्हारे साथ? मैं अब इतना बैग लेके खुद ऐसा हो, मेरे बाजू पे एक बच्चा, मेरे लैप्स पे एक बच्चा, मेरी छाती पे एक बच्चा सो रहे, बहुत कंफर्टेबली। मतलब क्या बोलूँ मैं,
और मेरे से रात को बातें कर रहे हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया है यार, मतलब वो कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस है। एक बार जैसलमेर से पूरा अहमदाबाद जनरल में आ रहा, लोग ईयरफोन्स लेके शेयर कर रहे, गाने शेयर कर रहे, बातें शेयर कर रहे, खाना खूना क्या क्या शेयर कर रहे हैं। मेरा जैसलमेर का 2 रात और 1 दिन का ट्रिप 830 रुपये में हुआ है, थैंक्स टू देम। उसका जो केस था वो एक अलग स्टोरी है, वो स्टोरी तो किसी और दिन बताऊंगा। दैट्स द मेन टर्निंग पॉइंट। बड़े मुश्किल से तो एक घर मिला था यार मेरे को। यहाँ पे घर नहीं देते यार बैचलर्स को, अगर तुम बैचलर हो और घर, और मैं तो तब भी किस्मत वाले जिसको अच्छा खासा रूम मिल गया। और मैं गली में भी निकलता, लोग ऐसे देखते हैं पूरा, कौन है तू, यहाँ क्यों है, यहाँ क्या कर रहा है। मेरे तो इंटरव्यूज हुए हैं। देखो भाई दूसरा रूम, 2 पेटी को 1 पेटी बनाकर रस्सी से बांध कर रखा है मैंने। ये गिटार है जिसको अभी मैं सीख ही रहा हूँ। ये बैग है। मैं तो ऐसा सामान पैक किया जिसके मेरे 4 हाथ हैं। इतना दूर मेरे को वहाँ जाना अगले प्रोजेक्ट के लिए, इतना दूर तो जाएगा भी नहीं है। मैंने पूछा कुरियर को कि मेरे को सामान ले जाना, तो कितना लोगे आप इस सबका? तो मेरे को बोलता 20,000। मैंने कहा 20,000, इसमें तो मैं खुद ले जाऊँ यार, क्योंकि अभी का सीन ऐसा है, मैं खुद ही अर्न कर रहा हूँ, खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। क्योंकि एक टाइम के बाद तुम बड़े हो जाओ ना, तो तुम ऐसा लगता है कि यू शुड डू थिंग्स। आई एम ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ जो कि बहुत ज़्यादा रैंडम है। ये है मेरी घर की छत यार। ये स्कूल, जब मैं यहाँ आया, ये स्कूल था भी नहीं और ये स्कूल पूरा बन गया है। और इसकी एक चीज़ दिखाऊँ, ये स्कूल है, मेरे को चीज़ समझ में नहीं आती, तुम लोग मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम पे क्या कर रहे हो? Rest of my country is dead. When I will grow up, I will be the scientist like Dr. Abdul Qadir Khan. Ooh. स्कूल बना लिया, कोचिंग इज इट लाइक व्हाट? ये स्कूल है। तुम मेरे को बड़ा ग्राउंड दिख रहा है, ग्राउंड के नाम पे इनके पास आर्टिफिशियल टर्फ है। उसके बाद यू से कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। एक बुढ़ा है मेरे को सामने यार, जब मैं छत पे आता मेरे को देखता रहता है क्या नई चीज़ कर रहा है। क्योंकि दिन में मैं यहाँ आग जला रहा था, डॉक्यूमेंट जला रहा था अपने। दिस वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई हैड अ रियली गुड टाइम हियर। मैं पहाड़ में रहा हूँ पूरी ज़िंदगी। जैसे आइसक्रीम कोन का जो आइसक्रीम टुकड़ा नहीं करता, वैसे ज़मीन पे फैल जाता, वैसे पहला होता था मैं यहाँ पे। ट्रेनिंग होती थी, डाइट का इशू होता था, क्या क्या इशू होता था। यहाँ पे आकर मेरा 8 किलो ऐसा छूटा कि वो फिर गेन ही नहीं हुआ कभी। घर था मैं कुछ टाइम, तो वहाँ जाकर वापस अच्छे से काम होने लगा। इवन दो आई हैव लिव्ड इन लाइक 4 cities, बट यहाँ पे इतना शोर होता था कि मेरे टाइम पर शोर के बिना नींद ही नहीं आती थी यार। पर ये लोग आज भी लेट हैं यार। मेरे गाल भी सूझ गया क्या जहर से? कोई नहीं, कितना टाइम लगाएगा यार ये बंदा। और देखो बैंक ऑफ बड़ौदा। अरे एक मूवी का सीन था जिसमें से पैसे से ऊपर से गिर के नीचे आते हैं, इससे पैसे यहाँ नीचे गिरे। वाह जी वाह, मज़े ही मज़े। आज तो अपने दावत ही हो जाएगा यार आज की। क्रॉस ही नहीं करने दे, धड़ गाड़ियाँ आ रही है। ये देखो भाई, कभी अरे यार ऐसे मेरे को भी छू गई। अबे इसकी राम राम राम। और लेकर आया, सऊदी से मंगवाया था। कौन सा वाला है? पता नहीं, कोई तो क्या है। हाँ क्या खुशबू है, ओए होए बहुत अच्छा बच्चा है यार। अभी मैं इसको ताना मारने वाला था भाई, कॉफ़ी के लिए बोल रहा है लोग। हमें 30 की चाय पिलाई तूने आज तक? अंडे खिलाए, अंडे खिलाए हैं भाई, प्रोटीन इनटेक इज इम्पोर्टेंट। हाँ ये इतना खुशबूदार यार मिलेगा क्या? लास्ट टाइम भाई सोडा के बाद लोगों को क्या सलाह देना चाहेगा? वन द वेरी लास्ट टाइम इस रूट पे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये हर दिन का डेली रूट था। इट फील्स क्वाइट ओवरवेलमिंग। मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज़ डोंट लिमिट द क्रॉस। एक पता है एक चीज़ क्या होती है, कॉलेज के इस गेट की तरफ तुम दुनिया को नचाते हो और गेट के दूसरे साइड दुनिया तुम्हें नचाती है, एंड दैट्स अ रियलिटी। कोई ना, लॉट ऑफ लर्निंग्स वी हैड, आगे भी बहुत कुछ है करने के लिए। यहाँ पे डेफिनेटली आते रहेंगे, पर इट विल बी मोर लाइक अ स्ट्रेंज रूट फॉर अस। इतना नहीं लगे यार, फिर लेट्स एंजॉय दिस रूट फॉर द वेरी लास्ट टाइम। साले एक एक को जाते हुए देखा नहीं, पूरी बिल्डिंग को बनते हुए देखा सामने, और उसी में कभी सोचा नहीं इसी बिल्डिंग में सीखा होगा अपना। सब कुछ बनते हुए देखा। छोटा सा मेफ्लावर था, छोटे से हम थे, छोटे से हम भी थे। लिल्ले पुल्ले से आए थे, हाई कोर्ट कर रहे हैं रूम में, कमरों के अंदर हाई कोर्ट करते थे। इसने इसका सामान ले लिया, छतरी पे लड़ाई, छतरी पे लड़ाई होती छतरी पे थी लड़ाई हो भाई। गई। पूरा हाई कोर्ट बैठा, पूरा 11-12 लोग में बैठे। पहले दिन मैं बस एंटर हुआ, सबसे पहला आदमी ये मिला था मेरे को। हम तो बुली करने जा रहे थे ना तेरे को, फिर पता चला सर अब्बा छोड़ दिया। फिर भाई वीकेंड अपना चंपी होता था, हर वीकेंड एक दूसरे की चंपी होती थी, मसाज होती भाई थी। ताबड़ तोड़ सब ओए मार होए पीट भाई। फ्रस्ट्रेशन निकालते थे, पर मजा भाई। सरप्राइज मिल गया, सभी मिल गए वहाँ पे, और गूज़बम्स आ गए। अब इस लिफ्ट के बाद दिस विल बी अ न्यू स्टेपिंग इन द न्यू वर्ल्ड। क्या है चलो, इतना सोचने बैठूंगा ना हर चीज़ के लिए, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। चलते हो ना। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। लाइक टारगेट रखते हैं 20 का,
ऐसे ऐसे केस में लाइक टारगेट रख रहा हूँ भाई मैं. चलो, आई होप यू एंजॉयड इट. माई फर्स्ट जर्नल डॉक्यूमेंटेशन आई होप काफ़ी लोगों तक पहुँची होगी. एंड ऐसे आगे बढ़ते रहो. टेक केयर.